देश को मुस्लिम राष्ट्र बनाने की सबसे गहरी और सबसे बड़ी साजिश रची जा रही है। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर, शाहजहांपुर, बरेली, आगरा, प्रयागराज, गाजियाबाद और मध्य प्रदेश के इंदौर, भोपाल में इसका सबसे बड़ा नेटवर्क काम कर रहा है, जिसके तार विदेशों तक से जुड़े। छांगुर गैंग की तरह धर्मांतरण करने वाला एक गिरोह बरेली में भी पकड़ा गया है। इस गिरोह का सरगना है अब्दुल मजीद, जो घर में एक मदरसा चलाता है। पुलिस ने अब्दुल मजीद समेत गिरोह के अन्य सदस्य सलमान, आरिफ और फहीम को गिरफ्तार किया है। इस गिरोह ने पूरे देश में कई लोगों का धर्मांतरण कराया है। इसमें से बरेली का एक पूरा परिवार और 2 अन्य परिवारों के सदस्य शामिल हैं। अब्दुल मजीद को गिरफ्तार किया गया है। इनके साथ 3 लोगों को और गिरफ्तार किया गया है। पुलिस का आरोप है कि वो मदरसे में धर्मांतरण का रैकेट चलाते थे। अब्दुल मजीद के घर में इस वक्त हमारी मौजूदगी है। यही वो घर है जहां से पुलिस ने काफी सामान जो है वो बरामद किया है। छांगुर गैंग की सक्रियता के बाद से ही बरेली पुलिस भी धर्मांतरण करने वाले गिरोह को लेकर सक्रिय हो गई। सूचना के आधार पर भुता के रहने वाले अब्दुल मजीद को पकड़ा गया। पूछताछ में सामने आया कि उसके गिरोह में सलमान, आरिफ और फहीम के अलावा भी कई अन्य सदस्य शामिल हैं। ये गिरोह पूरे देश में लोगों का ब्रेन वॉश कर उनका धर्मांतरण कराता है। इस गिरोह ने सुभाष नगर थाना क्षेत्र के ब्रजपाल के पूरे परिवार का धर्मांतरण कराया। गिरोह ने ब्रजपाल का ब्रेन वॉश किया और उसकी शादी एक मुस्लिम लड़की से करा दी। बताया जा रहा है कि गिरोह के सदस्य लगातार संपर्क में रहकर परिवार को समझाते बुझाते थे और धीरे धीरे उनके विचार बदल दिए गए। इसके बाद ब्रजपाल की बहन का निकाह भी एक मुस्लिम युवक से कराया। बच्चों के धर्मांतरण होने के बाद मजबूरी में ब्रजपाल की मां ने भी अपना धर्म परिवर्तन कर लिया। इसके बाद गिरोह ने दूसरा निशाना कोतवाली क्षेत्र निवासी प्रभात उपाध्याय को बनाया और उनका भी धर्मांतरण करा दिया। इस गिरोह का अगला निशाना इज्जतनगर थाना क्षेत्र का एक बीकॉम का छात्र था, लेकिन जब तक वो उसका धर्मांतरण करा पाते तब तक प्रभात उपाध्याय की मां ने पुलिस को सूचना दे दी और गिरोह के सदस्य पकड़े गए। फिलहाल में हमने इस गिरोह में 4 लोगों की गिरफ्तारी की है। अब्दुल मजीद, आरिफ, सलमान और फहीम। और एक कन्वर्जन सर्टिफिकेट हमें प्राप्त हुआ है जिसके हिसाब से वो 2014 में पहला धर्म परिवर्तन इनके द्वारा कराया गया है। अभी 3 केसेस हमारे सामने आए हैं। एक परिवार है, एक नाबालिग व्यक्ति है और एक इंडिपेंडेंट व्यक्ति है जिनका धर्म परिवर्तन कराने का प्रयास किया गया है। कुछ सफल रहे हैं, कुछ विफल प्रयास रहे हैं, तो इसमें और गहनता से जांच की जा रही है। इस गिरोह का सरगना अब्दुल मतीन मदरसा संचालक है और वही धर्मांतरण गैंग का मुखिया है। गिरोह का सदस्य सलमान सुभाष नगर थाना क्षेत्र के करेली का रहने वाला है। उसका मूल काम दर्जी का है, लेकिन वो भी अपने जाल में फंसाकर उन्हें मुस्लिम संप्रदाय से जुड़ी किताबें, सीडी और अन्य धार्मिक ग्रंथ देता था। उसके इस काम में करेली का ही आरिफ साथ देता है। बच्चे तो हैं, घूमते ही रहते हैं, तो इसके मतलब ये थोड़ी है धर्म मात्रा करो। कई बैंक अकाउंट जो है अब्दुल मजीद के मिले हुए, कई सिम कार्ड्स मिले हैं उनके पास। नहीं साहब, कुछ नहीं। जे हमारे सामने कुछ नहीं हुआ, ना हमने देखा है। ये सब बनाई हुई बात है। तो ये पारे दो ये आई हैं और कुरान पढ़ते हैं। जब इसलिए पढ़ते हैं कोई इंतकाल हो जाता है, उसके सवाब की नीयत से पढ़ते हैं, तो यही किताबें वो उठा ले गए हैं और उसमें उनने हमें दिखाई नहीं, ना मोहल्ला वाले ने दिखाई। हम क्या जाने कौन सी किताबें हैं। गिरोह का सदस्य फहीम बाल काटने का काम करता है और उसका गिरोह के लिए मुख्य काम लोगों की पहचान कर उनकी जानकारी गिरोह के अन्य सदस्यों तक पहुंचाना है, जिससे उसे आसानी से फंसाया जा सके। पुलिस का कहना है कि अभी सभी सदस्यों से और गहन पूछताछ की जा रही है। प्रारंभिक जांच के आधार पर पुलिस को आशंका है कि गिरोह को कहीं न कहीं से विदेशी फंडिंग हो रही, क्योंकि अब्दुल मजीद के गिरोह का नेटवर्क सिर्फ बरेली तक ही सीमित नहीं, पाकिस्तान के साथ कई मुस्लिम देशों के अलग अलग हिस्सों में फैला हुआ है। गिरोह के सरगना अब्दुल मजीद के खाते में पिछले 8 महीने में 2000 से ज्यादा ट्रांजैक्शन हुए हैं, जो करीब 13 लाख की रकम है। इसके अलावा सलमान और उसकी पत्नी के पास 12 बैंक खाते हैं और आरिफ और फहीम के पास भी 2-2 बैंक खाते हैं। गिरोह का काम खास तौर पर ऐसे परिवारों को निशाना बनाना था जिन्हें आसानी से बहला फुसलाकर धर्मांतरण कराया जा सके। पुलिस ने सभी बैंक खातों की जानकारी निकलवाई। राष्ट्र सर्वोपरि के सवाल, क्या हमारी संस्कृति खतरे में है? कितने मासूमों को शिकार बनाया? सिर्फ धर्मांतरण या उससे नेटवर्क बढ़ा? आतंकी नेटवर्क से जुड़े हो सकते हैं तार। यह बात सिर्फ धर्मांतरण की नहीं है, यह एक सुनियोजित नेटवर्क है जहां नशा, ब्रेन वॉश, विदेशों से फंडिंग, आतंकवादी संगठनों से कनेक्शन और संपत्ति के लॉन्ड्रिंग जैसे काले खेल शामिल है। यह देश को मुस्लिम राष्ट्र बनाने की सबसे बड़ी साजिश है।
देश को मुस्लिम राष्ट्र बनाने की सबसे गहरी और सबसे बड़ी साजिश रची जा रही है। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर, शाहजहांपुर, बरेली, आगरा, प्रयागराज, गाजियाबाद और मध्य प्रदेश के इंदौर, भोपाल में इसका सबसे बड़ा नेटवर्क काम कर रहा है, जिसके तार विदेशों तक से जुड़े। छांगुर गैंग की तरह धर्मांतरण करने वाला एक गिरोह बरेली में भी पकड़ा गया है। इस गिरोह का सरगना है अब्दुल मजीद, जो घर में एक मदरसा चलाता है। पुलिस ने अब्दुल मजीद समेत गिरोह के अन्य सदस्य सलमान, आरिफ और फहीम को गिरफ्तार किया है। इस गिरोह ने पूरे देश में कई लोगों का धर्मांतरण कराया है। इसमें से बरेली का एक पूरा परिवार और 2 अन्य परिवारों के सदस्य शामिल हैं। अब्दुल मजीद को गिरफ्तार किया गया है। इनके साथ 3 लोगों को और गिरफ्तार किया गया है। पुलिस का आरोप है कि वो मदरसे में धर्मांतरण का रैकेट चलाते थे। अब्दुल मजीद के घर में इस वक्त हमारी मौजूदगी है। यही वो घर है जहां से पुलिस ने काफी सामान जो है वो बरामद किया है। छांगुर गैंग की सक्रियता के बाद से ही बरेली पुलिस भी धर्मांतरण करने वाले गिरोह को लेकर सक्रिय हो गई। सूचना के आधार पर भुता के रहने वाले अब्दुल मजीद को पकड़ा गया। पूछताछ में सामने आया कि उसके गिरोह में सलमान, आरिफ और फहीम के अलावा भी कई अन्य सदस्य शामिल हैं। ये गिरोह पूरे देश में लोगों का ब्रेन वॉश कर उनका धर्मांतरण कराता है। इस गिरोह ने सुभाष नगर थाना क्षेत्र के ब्रजपाल के पूरे परिवार का धर्मांतरण कराया। गिरोह ने ब्रजपाल का ब्रेन वॉश किया और उसकी शादी एक मुस्लिम लड़की से करा दी। बताया जा रहा है कि गिरोह के सदस्य लगातार संपर्क में रहकर परिवार को समझाते बुझाते थे और धीरे धीरे उनके विचार बदल दिए गए। इसके बाद ब्रजपाल की बहन का निकाह भी एक मुस्लिम युवक से कराया। बच्चों के धर्मांतरण होने के बाद मजबूरी में ब्रजपाल की मां ने भी अपना धर्म परिवर्तन कर लिया। इसके बाद गिरोह ने दूसरा निशाना कोतवाली क्षेत्र निवासी प्रभात उपाध्याय को बनाया और उनका भी धर्मांतरण करा दिया। इस गिरोह का अगला निशाना इज्जतनगर थाना क्षेत्र का एक बीकॉम का छात्र था, लेकिन जब तक वो उसका धर्मांतरण करा पाते तब तक प्रभात उपाध्याय की मां ने पुलिस को सूचना दे दी और गिरोह के सदस्य पकड़े गए। फिलहाल में हमने इस गिरोह में 4 लोगों की गिरफ्तारी की है। अब्दुल मजीद, आरिफ, सलमान और फहीम, और एक कन्वर्जन सर्टिफिकेट हमें प्राप्त हुआ है जिसके हिसाब से वो 2014 में पहला धर्म परिवर्तन इनके द्वारा कराया गया है। अभी 3 केसेस हमारे सामने आए हैं। एक परिवार है, एक नाबालिग व्यक्ति है और एक इंडिपेंडेंट व्यक्ति है जिनका धर्म परिवर्तन कराने का प्रयास किया गया है। कुछ सफल रहे हैं, कुछ विफल प्रयास रहे हैं, तो इसमें और गहनता से जांच की जा रही है। इस गिरोह का सरगना अब्दुल मतीन मदरसा संचालक है और वही धर्मांतरण गैंग का मुखिया है। गिरोह का सदस्य सलमान सुभाष नगर थाना क्षेत्र के करेली का रहने वाला है। उसका मूल काम दर्जी का है, लेकिन वो भी अपने जाल में फंसाकर उन्हें मुस्लिम संप्रदाय से जुड़ी किताबें, सीडी और अन्य धार्मिक ग्रंथ देता था। उसके इस काम में करेली का ही आरिफ साथ देता है। बच्चे तो हैं, घूमते ही रहते हैं, तो इसके मतलब ये थोड़ी है धर्म मात्रा करो। कई बैंक अकाउंट जो है अब्दुल मजीद के मिले हुए, कई सिम कार्ड्स मिले हैं उनके पास। नहीं साहब, कुछ नहीं। जे हमारे सामने कुछ नहीं हुआ, ना हमने देखा है। ये सब बनाई हुई बात है। तो ये पारे दो ये आई हैं और कुरान पढ़ते हैं। जब इसलिए पढ़ते हैं कोई इंतकाल हो जाता है, उसके सवाब की नीयत से पढ़ते हैं, तो यही किताबें वो उठा ले गए हैं और उसमें उनने हमें दिखाई नहीं, ना मोहल्ला वाले ने दिखाई। हम क्या जाने कौन सी किताबें हैं। गिरोह का सदस्य फहीम बाल काटने का काम करता है और उसका गिरोह के लिए मुख्य काम लोगों की पहचान कर उनकी जानकारी गिरोह के अन्य सदस्यों तक पहुंचाना है, जिससे उसे आसानी से फंसाया जा सके। पुलिस का कहना है कि अभी सभी सदस्यों से और गहन पूछताछ की जा रही है। प्रारंभिक जांच के आधार पर पुलिस को आशंका है कि गिरोह को कहीं न कहीं से विदेशी फंडिंग हो रही, क्योंकि अब्दुल मजीद के गिरोह का नेटवर्क सिर्फ बरेली तक ही सीमित नहीं, पाकिस्तान के साथ कई मुस्लिम देशों के अलग अलग हिस्सों में फैला हुआ है। गिरोह के सरगना अब्दुल मजीद के खाते में पिछले 8 महीने में 2000 से ज्यादा ट्रांजैक्शन हुए हैं, जो करीब 13 लाख की रकम है। इसके अलावा सलमान और उसकी पत्नी के पास 12 बैंक खाते हैं और आरिफ और फहीम के पास भी 2-2 बैंक खाते हैं। गिरोह का काम खास तौर पर ऐसे परिवारों को निशाना बनाना था जिन्हें आसानी से बहला फुसलाकर धर्मांतरण कराया जा सके। पुलिस ने सभी बैंक खातों की जानकारी निकलवाई। राष्ट्र सर्वोपरि के सवाल, क्या हमारी संस्कृति खतरे में है? कितने मासूमों को शिकार बनाया? सिर्फ धर्मांतरण या उससे नेटवर्क बढ़ा? आतंकी नेटवर्क से जुड़े हो सकते हैं तार। यह बात सिर्फ धर्मांतरण की नहीं है, यह एक सुनियोजित नेटवर्क है जहां नशा, ब्रेन वॉश, विदेशों से फंडिंग, आतंकवादी संगठनों से कनेक्शन और संपत्ति के लॉन्ड्रिंग जैसे काले खेल शामिल है। यह देश को मुस्लिम राष्ट्र बनाने की सबसे बड़ी साजिश है।